तो हेलो बीपीएससी टीआरई 3.0 में शामिल हुए सभी पीआरटी के प्यारे साथियों, मैं गोपाल सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर और आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी को पता चल ही गया होगा कि आज का वीडियो किस लिए रहने वाला है। तो आज हम बीपीएससी टीआरई 3.0 में पीआरटी में शामिल हुए सभी अभ्यर्थियों के लिए एक संपूर्ण डाटा के साथ एक कट ऑफ बताने का प्रयास करेंगे, जिसमें यह देखेंगे कि कितना आवेदन हुआ और कुल पद कितने थे, प्रत्येक कैटेगरी वाइज पद के लिए कितना अभ्यर्थियों ने आवेदन किया और एग्जाम में कितने विद्यार्थी अपेयरिंग हुए। ठीक है, इन सभी को देखने के बाद हम एक कट ऑफ बताने का प्रयास करेंगे जो अनुमानित होगा। दोस्तों, कोई भी टीचर अगर किसी भी एग्ज़ाम का कट ऑफ बताता है तो उसमें सबसे पहले मायने रखता है कि उस एग्ज़ाम के लिए कितना पद सृजित किया गया था और उतने पद के लिए कितने आवेदन हुए, उसके बाद आवेदन के बाद उसमें कितना अभ्यर्थी शामिल हुए। ठीक है, तो इन्हीं सारी बातों को देखते हुए आज हम लोग देखेंगे बीपीएससी टीआरई 3.0 में पीआरटी के कट ऑफ क्या रहने वाले हैं। चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि यह जो है बीपीएससी टीआरई 3.0 में पीआरटी का बात हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। तो चलिए अब एक एक करके हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ देखें कि इसमें कुल कितना पद था, तो 28,026 पद थे। कुल आवेदन कितना हुआ, 1,60,000। ठीक है, जिसमें आप सभी को पता है कि युवा कैटेगरी से सिर्फ 91,000 आवेदन हुए थे। कितना, 91,000। यह जवाब कहाँ से मिला है, तो आप सभी को पता है यह आप सभी में से आरटीआई लगाया गया था और आरटीआई के द्वारा यह जवाब निकल कर आया कि यूआर कैटेगरी से सिर्फ पीआरटी में 1,60,000 जो आवेदन हुआ था उसमें से 91,000 सिर्फ यूआर कैटेगरी से आवेदन हुए थे। साथ ही जब यूआर कैटेगरी से 91,000 आवेदन हुए तो बिहार रिजर्व कैटेगरी से कितना आवेदन होगा, तो यूआर कैटेगरी में से कुल आवेदन में से यूआर कैटेगरी का आवेदन माइनस कर देंगे तो बिहार के रिजर्व कैटेगरी का आवेदन निकल जाएगा। तो वही हम लोग यहाँ पर किए हैं। देखिए यहाँ पर 1,60,000 टोटल आवेदन हुआ, उसमें से बिहार के अनरिजर्व कैटेगरी के 91,000 आवेदन हुए, तो बिहार के रिजर्व कैटेगरी से आवेदन कितना होगा, तो 69,000। ठीक है, यह आवेदन बिहार के रिजर्व कैटेगरी से हुआ है 69,000। और इसमें कौन कौन आएगा, इसमें कौन कौन आएगा, तो ईडब्ल्यूएस के सभी अभ्यर्थी, बीसी के सभी अभ्यर्थी, ईबीसी के सभी अभ्यर्थी, उसके बाद एससी, एसटी, ठीक है, पीएच। ठीक है, इन सभी कैंडिडेट इसमें आवेदन करेंगे, किए हैं। कुल आवेदन का 30% परीक्षा में शामिल नहीं हुए, यह हम नहीं कह रहे हैं, बीपीएससी और शिक्षा विभाग के द्वारा यह जानकारी दिया गया था कि कुल अभ्यर्थी का 30% परीक्षा में शामिल ही नहीं हुए। तो अब परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों की संख्या कितना रह जाएगा, तो सबसे पहले हम लोग यूआर का देखें तो यूआर में 91,000 परीक्षा में शामिल हुए, परीक्षा में आवेदन हुआ, जिसमें 30% शामिल नहीं हुए तो 70% शामिल हुए होंगे। जब हम इनका 70% निकालेंगे यह निकल कर आ जाएगा 63,700 उम्मीदवार। ठीक है, उसी तरह जब बिहार के रिजर्व कैटेगरी का जो आवेदन हुआ 69,000, ठीक है, 69,000 बिहार के रिजर्व कैटेगरी से आवेदन हुआ, तो इसमें भी 30% शामिल नहीं हुए होंगे। तो इसका जब हम लोग जो शामिल हुए 70% ये निकालेंगे तो यह डाटा निकल कर आएगा 48,300 यानी 48,300 अभ्यर्थी। ठीक है, अब देखिए कुल परीक्षा में शामिल परीक्षार्थी का लगभग 25 से 30% उम्मीदवार का 50 से कम अंक आ रहा है। ठीक है, यह डाटा हमको कहाँ से मिला, तो आप सभी को हम बता दें, यह हम अपने YouTube कम्युनिटी पोस्ट पर यह एक पोस्ट लगाए थे, जिसमें यह देखने को मिला कि लगभग 25 से 30% अभ्यर्थी का नंबर 50 से कम आ रहा है, जिसके कारण यह सभी से आपका कंपटीशन नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए अब देखिए फाइनल अभ्यर्थी
जिसे जिससे हम सभी के कंपटीशन होने वाले हैं, उनकी संख्या क्या रह जाएगी। अभी हम लोग कटअप नहीं देखेंगे, अभी हम लोग डाटा देख रहे हैं कितना अभ्यर्थी शामिल हुए। ठीक है, अब देखिए यूआर में 69,000 परीक्षा में यानी फॉर्म अप्लाई किए 91,000 यूआर का, और उसमें से यूआर का 75% परीक्षा में जब 50 नंबर से कम लाए होंगे, तो जब हम इनका 75% निकालेंगे, जिनका अंक 50 से अधिक होगा, तो ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या 51,000 हो जाएगा। और वो उसी तरह कैटेगरी का जब हम लोग देखेंगे तो कैटेगरी में कितना अभ्यर्थी शामिल हुए थे, तो 48,300 यानी 48,300 अभ्यर्थी जो होंगे, जिनका अंक 50 से अधिक आ रहा होगा, वैसे अभ्यर्थी 75% हैं। तो उनका संख्या जब हम लोग निकालेंगे 48,300 का 75%, तो यह डाटा निकल कर आ जाएगा 36,000 लगभग। ठीक है, यहाँ तक समझे। चलिए आगे समझते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। आगे है बांग्ला उम्मीदवार से शामिल हुए अभ्यर्थी। ठीक है, तो इसमें बांग्ला और उर्दू के लिए आप सभी को बता दें कि अलग अलग पद सृजित किए गए हैं। बांग्ला और उर्दू के लिए इस परीक्षा में अलग से पद दिया गया है, इसलिए इन बांग्ला और उर्दू के अभ्यर्थियों को हम लोग रिजर्व कैटेगरी में काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बांग्ला में जो अभ्यर्थी शामिल हुए थे उनकी संख्या 12,000 और उर्दू में शामिल हुए अभ्यर्थियों की संख्या 5,000। ठीक है, अब देखिए बांग्ला और उर्दू के शामिल उम्मीदवार लगभग 5,000 और 12,000 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 17,000, जिसमें 10,000 यूआर से और 7,000 कैटेगरी से जब हम लोग इन लोगों को माइनस करेंगे तो देखिए यूआर में कितना अभ्यर्थी बचकर आए थे, जो परीक्षा में शामिल हुए, जिनका अंक 50 से अधिक आ रहा है, वैसे अभ्यर्थियों की संख्या यहाँ पर कितना है, तो वैसे अभ्यर्थियों की संख्या यहाँ पर है 51,000, है ना, 51,000। और इसमें से हम मान लेते हैं बांग्ला और उर्दू का जो 17,000 अभ्यर्थी इससे शामिल हुए, हम मान लेते हैं इस 51,000 जो सबसे ज़्यादा संख्या यही है, तो इसमें हम 10,000 माइनस करते हैं, और कैटेगरी बिहार के रिजर्व कैटेगरी से हम 7,000 माइनस करते हैं, तो यूआर के लिए 41,000 पद बच जाएगा। यानी यूआर के लिए 41,000 ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो क्लियर होंगे, जिनका कंपटीशन होगा आप सभी से और जिनका मेरिट बनेगा। उसी तरह कैटेगरी से 29,000 अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो कंपटीशन में रहेंगे। ठीक है, यह डाटा निकल कर आया। अब देखिए अब क्या है, अब है यूआर कैटेगरी के लिए। आप सभी को पता है यूआर कैटेगरी के लिए टीआरई 3 में पीआरटी में 8771 पद दिया गया था। वहीं पर उर्दू के लिए 6175 और बांग्ला के लिए 80 पद दिया गया था। जब इन सभी को जोड़ेंगे तो यह निकल कर आएगा 15,026। वहीं पर देखिए 15,026 इसमें कौन कौन शामिल है, तो यूआर, उर्दू और बांग्ला। ठीक है, जबकि हम लोग को पता है पूरा सभी कैटेगरी के लिए ऑल ओवर सीट कितना है, 28,026। और वहीं पर जब हम इस 28,026 में से, है ना, ये जो पद है 15,026 जिसमें यूआर, उर्दू और बांग्ला के अभ्यर्थी शामिल हुए हैं, इसको जब हम लोग माइनस कर देंगे तो यही जो निकल कर आएगा यह बिहार के रिजर्व कैटेगरी के लिए पद बचेगा। ठीक है, तो इसको जब हम लोग 28,026 में से इनको माइनस करेंगे तो यह कितना हो जाएगा, 13,000। यह 13,000 ऐसा पद है जिसमें बिहार के रिजर्व कैटेगरी के ही अभ्यर्थी शामिल होंगे। ठीक है, इतना सारा कुछ देखने के बाद अब हम लोग कटअप देखेंगे, लेकिन उससे भी पहले एक चीज और हम लोग देख लेते हैं। आप सभी को पता है प्रत्येक पद पर कितने अभ्यर्थी फाइट करने वाले हैं, ये भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। चलिए, क्योंकि कटअप निकालने से पहले इन सभी बातों को ध्यान में रखना जरूरी है। अभी देखिए यहाँ पर लिखा हुआ प्रत्येक पद, चलिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि प्रत्येक पद के लिए
चलिए अब हम लोग देखते हैं कि प्रत्येक पद के लिए कितने अभ्यर्थी फाइट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे प्रत्येक पद पर फाइट अभ्यर्थियों की संख्या। सबसे पहले हम लोग यूआर के लिए जब देखेंगे तो यूआर में बताइए 41,000 अभ्यर्थी हैं, है ना, और जिनके लिए पद कितना है 8771। जब हम लोग को प्रत्येक अभ्यर्थियों के लिए कितना एक सीट पर फाइट करेंगे यह निकालना हो तो टोटल सीट में टोटल, है ना, टोटल अभ्यर्थी जो परीक्षा में शामिल हुए उनको टोटल पद से डिवाइड करेंगे तो एक पद पर फाइट होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या निकल कर आ जाएगी। यहाँ पर देखिए 41,000 को जब 8771 पद से भाग देंगे तो लगभग 4.6 अभ्यर्थी एक सीट पर फाइट करने वाले हैं। यानी कहने का मतलब इसको हम लोग मान लें कि यूआर कैटेगरी से एक सीट पर प्रत्येक एक सीट पर, है ना, एक सीट पर 5 अभ्यर्थी फाइट करने वाले हैं। ठीक है, वहीं पर अब हम लोग देखेंगे बिहार के रिजर्व कैटेगरी से। ठीक है, तो रिजर्व कैटेगरी के लिए 29,000 अभ्यर्थी जो हैं क्लियर हैं, जिनका नंबर भी ठीक ठाक है और कंपटीशन में बने भी रहेंगे। तो ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या 29,000 और आप सभी देखा कि इनके लिए पदों की संख्या 13,000 है। जब हम लोग प्रत्येक पद के लिए फाइट करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या निकाल लें तो यह निकल कर आएगा 2.23 अभ्यर्थी। यानी इसको हम लोग 3 अभ्यर्थी मान सकते हैं। कहने का मतलब हम लोग कह सकते हैं कि प्रत्येक 5 अभ्यर्थियों में प्रत्येक 3 अभ्यर्थियों में एक का सिलेक्शन होगा। किसमें? तो बिहार के रिजर्व कैटेगरी में। अब देखिए हम लोग उर्दू का जब बात करेंगे, चलिए उर्दू का जब हम लोग बात करें तो उर्दू में क्या है, उर्दू में 12,000 अभ्यर्थी शामिल हुए और उनके लिए पदों की संख्या 6175 है। जब हम लोग प्रत्येक पद पर फाइट करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या निकाल लें तो एक पद के लिए 1.9 अभ्यर्थी यहाँ पर फाइट करने वाले हैं। यानी इसको हम लोग 2 मान सकते हैं और इसका मतलब यही हुआ कि प्रत्येक 2 अभ्यर्थियों में एक का सिलेक्शन निश्चित है। ठीक है, तो काफ़ी कम कंपटीशन यहाँ पर होने वाला है उर्दू का। ठीक है, चलिए इतना सारा चीज़ देखने के बाद अब हम आप सभी को एक अनुमानित कटऑफ बता देते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए सबसे पहले सामान्य वर्ग के लिए देखेंगे यूआर के लिए, तो मेल कैटेगरी के लिए 75 ± 5 आप लोग कर लेंगे। 75 ± 5 का मतलब हुआ यानी 75 में 5 जोड़ दें तो 80 और 75 में 5 माइनस कर दें तो 70। इतना के बीच में आप सभी हैं तो सेफ हैं। 75 में 5 जोड़ रहे हैं और उसके बाद आपका उतना नंबर आ रहा है यानी 80, तो आप सभी तो 100% सेफ हैं। लेकिन उससे 5 नंबर डाउन भी है तो आप सभी को घबराना नहीं है। इतना भी नंबर है तो इसमें भी आप लोग कंपटीशन से बाहर नहीं है, चांस है। ठीक है, तो यूआर मेल के लिए 75 ± 5, वहीं पर फीमेल के लिए 70 ± 5। अब है ईडब्ल्यूएस मेल के लिए 68, फीमेल के लिए 63, वहीं पर बीसी मेल के लिए 66 और बीसी फीमेल के लिए 60, ईबीसी मेल के लिए 58, ईबीसी फीमेल के लिए 52। ठीक है, एससी मेल के लिए 50, एससी फीमेल के लिए 45, एसटी मेल के लिए 49, एसटी फीमेल के लिए 44, पीएच मेल 42, फीमेल 39। अब उर्दू का हम लोग बात करें तो उर्दू में मेल के लिए 60 यूआर में और फीमेल के लिए 56, बीसी मेल के लिए 56 और बीसी फीमेल के लिए 52, एबीसी मेल के लिए 52, एबीसी फीमेल के लिए 50। वहीं पर एससी मेल के लिए 48, एससी फीमेल के लिए 45, एसटी मेल के लिए 46, एसटी फीमेल के लिए 43। वहीं पर पीएच में मेल के लिए 42, फीमेल के लिए 39। ठीक है, बांग्ला का बात करें तो यूआर मेल के लिए 60, यूआर फीमेल के लिए 52। वहीं पर बीसी मेल का बात करें तो मेल में 48, फीमेल में 44। उसके बाद ईबीसी मेल में 45, ईबीसी फीमेल में 44, एससी मेल में 40। ठीक है, और फीमेल में भी उसी के आसपास रहने वाला है, एसटी में 39, पीएच में भी इसी के आसपास रहने वाला है। तो यह एक अनुमानित कटऑफ था। दोस्तों कोई भी कटऑफ बताएगा तो इन सारे डाटा
कितना पद था, कितना उसके लिए आवेदन हुआ, प्रत्येक कैटेगरी वाइज कितने अभ्यर्थी शामिल हुए, परीक्षा कितने दिए, इन सभी को देखने के बाद कट ऑफ निकाला जाता है। और साथ ही पद को ध्यान में रखते हुए, अब मान लीजिए बीपीएससी क्या करता है कि जितना भी पद है अलग अलग एक ही अभ्यर्थी का 3 से 4 जगह रिजल्ट देके सीट को बचा लेती है, जिसके कारण लगभग 70% पद ही भर पाते हैं और 30% खाली रह जाते हैं। इसलिए अगर ऐसा सभी पद को फुलफिल किया जाए तो ये कट ऑफ मैक्सिमम है, इससे बाहर नहीं जाने वाला है। ठीक है दोस्तों, चलिए आशा करते हैं अच्छा लगा होगा। मिलते हैं इसी तरह के किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।